सामने एक बेटा और उनके पिता हैं जो कि समुद्र किनारे वो बच्चा क्या बना रहा था, मिट्टी का घर बना रहा था। अब पानी आया, पूरा का पूरा घर बह गया। उसके पिता ने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरा बना लेंगे। वो कह रहा है बच्चा, नहीं हमें तो वही घर चाहिए, हमें तो वही घर चाहिए। उसके पापा ने दूसरा घर बनाया, लेकिन वो बच्चा कहता है नहीं, मुझे तो वही का वही घर चाहिए। तो उसके पिता ने एक मिट्टी का घर दूसरा बनाया, लेकिन वो बच्चा रो रहा है, नहीं मुझे तो वही घर चाहिए जो मेरा था। अब उसी वक्त उसके पापा को एक कॉल आता है। तो उसके पापा कहते हैं हमारा जैसा ओल्ड होम था, हमें वैसा ही न्यू हाउस चाहिए, कलर भी वैसे ही चाहिए, सब कुछ वैसे ही चाहिए। तो कॉल पे कोई कहता है कि सर वो तो सेल हो गया है। तो कहते हैं मुझे 1 हफ्ते के अंदर वैसा ही घर चाहिए। तो जब आप देखते हैं उनको कि वो एक बड़े घर के पीछे भाग रहा है, वो एक उस मिट्टी के घर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सब भाग ही रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि घर पा लिया तो सब पालेंगे, या फिर ये केवल और केवल बात घर की नहीं है। लेकिन एक और कहानी मैं आपको पहले बताती हूँ। इस कहानी का अभी हम रेफरेंस लेंगे आगे की अपनी बातों में, लेकिन उससे पहले एक और बात सुनिए ध्यान से। एक राजा था, उसने अपने पूरे महल के बाहर दर्पण लगवा रखे थे, शीशे लगवा रखे थे। अब वहाँ से लोग निकलते, जो जिसको जो देखना होता वो अपने आप को वैसे ही देखता। कोई अपने कपड़े संभालने लगता, कोई अपने आप को कि वाह मैं तो बहुत सुंदर लगता हूँ, कोई अपने आप को देखता कि नहीं मैं तो अच्छा नहीं लगता हूँ। आपको केवल वही दिख सकता है जो आप देखना चाहते हो, क्योंकि आपके परसेप्शन ही आपकी आपकी पर्सनल रियलिटी आप बना लेते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा है। ओशो के पास एक आदमी आया, उसने कहा मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ओशो ने कहा कि गुस्सा मत कम करो, बस देखो, तुम देखो अपनी सांसों को, जब तुम गुस्सा करते हो देखो अपने काम को। एक दूसरा आदमी आया उसी वक्त ओशो के पास, उसने कहा कि मेरे लिए मेरे जीवन में मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा व्यापार है, लेकिन मैं ये सब कुछ छोड़ के आप जैसा शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ जिसमें शांति ही शांति। उसने उससे भी कहा व्यापार को देखो, जब कर रहे हो व्यापार देखो कि सामने वाले के लिए तुम क्या महसूस करते हो, तुम्हारी गति क्या है सांस की, बस देखना है। कुछ दिनों बाद वो व्यापारी आया और उसने कहा कि हाँ, देखने मात्र से मुझे अब लगता ही नहीं कि मैं बाजार में बैठा हूँ बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर का कर्ता भाव ख़त्म हो गया। वो गुस्सा करने वाला आदमी आया, उसने कहा बस देखा गुस्से को और मेरा गुस्सा कम हो गया है। तो ये जो पूरी वीडियो है वो है कि छोड़ते चलो, सब कुछ छोड़ते जाओ। अब सब कुछ छोड़ने का मतलब यहाँ पे कतई ये नहीं है कि हमें घर द्वार छोड़ना है, हमें परिवार छोड़ना है, हमें कुछ भी छोड़ना है। हमें क्या छोड़ना है, हमें जो हमने अपनी छवियाँ बना रखी हैं, जो हमने अपने विश्वास बना रखे हैं, जो हमने अपनी पहचान बना रखी है, हमें उन सबको छोड़ने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं छोड़ना है कि हम घर छोड़ के, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें देवालय जाना है, हमें शिवालय जाना है, हमें हिमालय जाना है, हमें वन जाना है। नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आपके अंदर जाना है, और उसके लिए किसी चीज़ को बाहर से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको 12 ऐसे चीज़ें बोलूँगी जो आपको याद रखनी है और एक एक करके छोड़ते जाना है। तो स्टोरी में फिर से लौटते हैं पहली स्टोरी में कि वो बच्चा मिट्टी का घर बना रहा था और उसका पिता एक रियल घर बना रहा था। वो अपने बच्चे को समझा रहा था कि कोई नहीं, हम दूसरा बना लेंगे, लेकिन वो खुद ये बात नहीं समझ रहा था। जब आप साक्षी बन के देख रहे थे उन दोनों को, तो वो दोनों नहीं थे, वो आप ही थे। कुछ मिट्टी के घर के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे व्यूज लाइक सब्सक्राइब, उससे कुछ रियल तो होता नहीं है, बस आपको एक मेंटल इमोशनल सेटिस्फेक्शन होता है, वैलिडेशन मिल जाता है। ये आपके पास 100 करोड़ रुपए भी है, क्या आप 100 करोड़ एक बार में खर्च करोगे? और क्या ही है कि आपने चाहे 100 रुपये के केले खरीदे हैं, 1000 के केले खरीदे हैं, या 1 रुपये के, आप हवा जो है वो सबके लिए पर्याप्त मात्रा में है, तो वो हवा ऑक्सीजन से ही हम चल रहे हैं, पानी सबको पर्याप्त मिल ही रहा है। तो जो हम भाग रहे हैं, एक तो भाग रहे हैं मिट्टी के घर के पीछे, यानी कि वैलिडेशन, लोगों का वैलिडेशन। दूसरा भाग रहे हैं हम फिजिकल घर के पीछे, क्योंकि हमें पता है कि ये इधर ही रहना है और हमें भी इधर ही रहना है। तो ये नहीं है कि घरों के पीछे मत भागो, भागते हुए देखो, और बस वही काम है, देखो कि वो तुमसे चिपका हुआ नहीं है, तुम जहाँ हो बस होना हो जाओ अपने आप में, और कुछ नहीं।
तो पहला क्या है, सब कुछ छोड़ते जाओ। सब कुछ छोड़ते जाओ का मतलब रियल में कुछ नहीं छोड़ना है, अपनी जो एक्सपेक्टेशन है, परसेप्शन है, उनको ड्रॉप, अपनी अटैचमेंट को डिटैच करना है। अपनी अटैचमेंट को ड्रॉप करते जाओ, गिराते जाओ, एक एक लगाव को। उस बच्चे को उस मिट्टी के घर से क्या था, लगाव। तो आप अपने लगाव को ख़त्म करिए। प्रेम का वास्तविक जो अर्थ है वो है कि जो जैसा है उसको वैसा रहने देना। अपने आप से प्रेम जब आपको होता है, वास्तव में प्रेम होता है, तो आप अपने आप को पकड़ते नहीं हो, आप उड़ने देते हो, आप चलने देते हो, आप दौड़ने देते हो। लेकिन प्रेम के नाम पे जो लगाव होता है वो कंट्रोल मांगता है, वो नियंत्रण मांगता है। तो पहला क्या है, छोड़ते जाओ। दूसरा क्या है, अकेले रहना। अब अकेले रहना और एकांत, दोनों में अंतर है। अकेला मतलब दुनिया ने मुझे छोड़ा है, एकांत मतलब मैं अपने साथ हूँ। तो लेकिन एकांत में होने के लिए भी समहाउ एक टर्निंग पॉइंट आएगा जब तुम्हें, या तो क्योंकि लोग आपको ना तो अकेला करते हैं ना संगेला करते हैं, आपको महसूस जो होता है तो वो तो आपने किया ना, कोई आपको करवा नहीं सकता। तुम अकेले बैठे हो, मोबाइल खोल लो तो हज़ारों लोग तुम्हारे साथ हैं, हज़ारों तरह के वीडियोज़ हैं, उनमें तुम लगा लिया तुमने। तो अकेला, अगर अकेले शांत बैठते हो तो एकांत यानी अपने साथ होना। अपने साथ होने मात्र से आप पूछो खुद से कि क्या मैं वही हूँ जो मैं सोच रहा हूँ? क्या वास्तव में ये सब मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है? अगर आपको जवाब मिले नहीं तो हाँ, और अगर आपको जवाब मिले हाँ तो भी हाँ। अगर क्या ये शरीर ना हो, ये मन ना हो, ये विचार ना हो तो भी मैं हूँ? अगर जवाब है हाँ तो ठीक है, अगर जवाब हो ना तो आगे बढ़ो फिर। तीसरा जो है वो है स्वार्थी बनो। पूरे समाज ने हमें क्या सिखाया है? पूरे समाज ने हमें सिखाया है कि दूसरों के लिए अच्छा करो, दूसरों की नज़र में अच्छा बनो, बड़ों का आदर करो, किसी से बुरा मत बोलो। बट जो इंसान खुद का अच्छा नहीं कर सकता, जो खुद को नहीं जान सकता, वो क्या खाक वास्तव में दूसरों का अच्छा करेगा? तो पहले तो आप स्वार्थी बनो, यानी कि स्वार्थ, स्वार्थ यानी स्वयं का अर्थ समझो, स्वयं को जानो, ड्रॉप कर दो वो सारी चीज़ें जो हमने बस सोच ली हैं बार बार कह के, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। आगे एक चीज़ है कि देखो, वो दर्पण वाली हमने कहानी देखी थी कि राजा ने दर्पण लगवाए, सबको वही दिख रहा। तो बाहर किसी को साफ मत करो कि इसमें कमी है उसमें कमी है। फिर अपने चेहरे के, अपनी आँखों के उस चश्मे को हटा दो जो हमने लगा रखे। किस लिए लगा रखे? हमने लगा रखे हैं बहुत सारे चश्मे, और वो निकाले ही जा सकते हैं। अपनी आँखों में देखो, तुम जो देखना चाहते हो अपने बारे में तुम्हें वही दिखेगा। तुम्हें लगता है सामने वाला मेरी तारीफ़ करता है, सामने वाला मुझे इज्जत करता है, करता है। आपको लगता है नहीं ये तो मेरा बुरा चाहता है, वो चाहता है। क्यों? क्योंकि आप वो देखना चाहते हैं। तो आईने को साफ करना बंद कीजिए, अपने आप पे काम करना, क्योंकि अगर आपने स्वयं का अर्थ समझ लिया खुद को, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण हो जाओ। एक इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में इतना पैसा आ जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, एक लड़की, एक लड़का, प्रेम आ जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। असलियत ये है कि आप पूर्ण हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अपूर्ण हैं। तो आपका रिश्ता जो भी होगा वो अपूर्ण ही होगा। लेकिन अगर आप पूर्ण हैं तो जितना भी जो भी आपके पास है उतने के साथ ही आप पूर्ण रहेंगे। आगे है, हमने बहुत सारी पहचान बना ली है। ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है, ये मेरा परिवार है, और हम पूरे के पूरे 24 घंटे, यहाँ तक कि नींद में भी, सपनों में भी, कल्पनाओं में भी अभिनय कर रहे हैं। हम बहुत थक जाते हैं, बहुत थकावट आ जाती है एक मेंटल लेवल की। तो क्या करना है? देखना है कि ये पहचाने हैं मेरी। अगर मेरा नाम हटा दिया जाए, मेरा काम हटा दिया जाए, इस परिवार को हटा दिया जाए, इस देश को हटा दिया जाए, सबको हटाए, तो क्या फिर भी मेरी पहचान है कुछ? अगर हाँ, बिल्कुल है। अब उसी को पहचानना है। कैसे पहचाने हैं? तो उसके लिए आपको नदी की तरह होना। अब वो
ऐसा नहीं होना है कि इंसान और नदी में क्या फ़र्क है। इंसान, कोई भी इंसान आया आपकी ज़िंदगी में तो आप समझते हो कि वो रहे आप। नदी ये होती है कि वो जानती है कि जहाँ से मैं गुजर रही हूँ ये बस रास्ता है समुद्र से मिलने। तो आप परिवर्तन को बुरा समझते हैं। नदी परिवर्तन जानती है कि परिवर्तन ही जीवन है। तो जब भी परिवर्तन हो घबराओ मत, जब भी परिवर्तन हो स्वीकार करो, सहजता के साथ स्वीकार करें आप। तो आपको बहुत अंदर तक ये महसूस होगा कि हाँ यही तो सही था। अगला है अभ्यास करना है। अब आपको आज रात को, ये आज ही रात को आप करेंगे। आपको शांत बैठ जाना है और बैठने के बाद में क्या करना है, मैं किसी का मालिक नहीं हूँ, मैं किसी का मालिक नहीं हूँ, कोई मेरा मालिक नहीं है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करता, मैं किसी को कंट्रोल नहीं करता, कोई मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं किसी को प्रभावित नहीं करता हूँ, कोई मुझे प्रभावित नहीं करता है, मैं किसी से बस एक 3 सवाल आज रात ही पर कीजिए 2-4 दिन। अगला है देखना है, किसको देखना है, प्रेम आ रहा है, संभोग कर रहे हैं, भागो मत, बस बी प्रेजेंट, देखो कि कौन है जो ये चाह रहा है, जो ये कर रहा है, क्योंकि आप वो हो नहीं। व्यापार की इच्छा है, वृद्धि की इच्छा है, ग्रोथ की इच्छा है, बस देखो कोई ग्रोथ करना चाह रहा है। वीडियो बना रहे हो, बस देखो कि वीडियो कौन बना रहा है, बोल कौन रहा है, बस देखो। कुछ भी कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, प्रेम आ रहा है, घृणा हो रही है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा और क्रोध तो एक ही, डर लग रहा है, बहुत महत्वपूर्ण, डर लग रहा है। आगे हम शांति ढूंढते हैं। मैं बहुत शांति के पीछे भागती थी। शांति कहीं बाहर थी नहीं, शांत ही थी, बट ऊपर उथल और हलचल इतनी थी कि उस शांति को मैं देख नहीं पा रही। जैसे कि शांत पानी, उसमें मैं पत्थर फेंकते रहूं तो वो दिखाई नहीं देगा कि अंदर क्या था। जैसे ही पत्थर फेंकने बंद कर दिए तो मैं शांत ही थी, धूल हटाने की जरूरत थी, वो हटी। होश को देखो, जागरूक रहो, बेहोशी को हटाना है और उपस्थित रहना है पूरे समय। तो ये 12 कुछ मैंने आपसे बातें कही हैं जिनको आप उपयोग कर सकते हैं। अब आप अपनी कहानी लिखो, आगे की पीछे की, अभी इसी वक्त बैठिए, लिखिए। आज जो भी किया किसने किया, आप ही थे वो जो सुबह उठे थे, आप ही थे जिसने जो भी सोचा था, जिसके बारे में भी सोचा था, जितने भी धारणाएं बनाई थी वो किसने बनाई थी, आपने। लिखिए आगे की जिंदगी। आप मरण सैया पे है, मतलब आपकी लाइफ का बिल्कुल एंड मोमेंट चल रहा है, आप बस 10 सेकेंड्स में ही मर जाएंगे और मर गए। अब लिखिए आप रिवर्स स्टोरी, कहाँ से कैसा हुआ, और फिर जन्म से डेथ तक की, बर्थ से डेथ तक की और डेथ से बर्थ तक की। क्यों धो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आलसी बनो, काम मत करो, काम करो, बहुत अच्छे से करो, बट बी प्रेजेंट, उपस्थित रहो। आलसी नहीं कह रही हूँ बनने के लिए, कुछ करना है, लेकिन एक काम हो जाए, हाँ इधर भागना है, एक काम हो जाए उधर, ये नहीं, करो, उपस्थित रहो। अभी जैसे मैं वीडियो बना रही, ख़त्म हो जाए और बोलना है, नहीं, बोलना है, ख़त्म हो ना हो, जिसकी जो प्रकृति है वो करेगा। उसमें ये नहीं है कि
क्यों?